सौदा इसका बागाट उसकी पूरी बात का मतलब समझते हुए आरोही बोली, अच्छा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए तुम ये फेक हस्बैंड वाइफ वाला ड्रामा क्रिएट करना चाहते हो। आरोही की बात सुनकर रिधान ने उसकी तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स फेक हस्बैंड वाइफ, लेकिन साथ में तुम्हें मेरी फिजिकल नीड को भी सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ बनकर साथ ही रहोगी तो मैं अलग अलग लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड पर नहीं जाना चाहता। अभी कुछ देर पहले ही रिधान के लिए आरोही के मन में जो थोड़ी बहुत इज्जत आई थी वो फिर से चली गई। उसकी ये लास्ट वाली लाइन सुनकर आरोही बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई और उसने अपने मन में कहा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा है और मेरे साथ सोकर उसके साथ चीटिंग करने के लिए भी तैयार है। हाउ डिस्गस्टिंग ही इज। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार भी करता है, क्योंकि जो आदमी सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है वो इस तरह उसके पीठ पीछे चीट नहीं करेगा। उसकी तरफ देखते हुए आरोही अपने मन में ये सब कुछ सोच रही थी। तभी उसकी सोच को बीच में टोकते हुए रिधान ने बोला, तो अगर तुम इस सारी कंडीशन पर एग्री हो तो फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसमें ये लिखा होगा कि अगर तुम मेरी सारी बातें मानती हो और मेरी सारी शर्तों पर मेरी फेक वाइफ बनकर रहने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। रिधान की बात सुनकर एक बार को तो आरोही का मन हुआ कि सीधे ही वो मुंह पर उसके ये ऑफर मना कर दे, लेकिन फिर जब आखिर में उसने आरोही को 5 करोड़ रुपए देने वाली बात बोली, फिर चाहकर भी आरोही इस बात से मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसे भी तो ये बात पता है कि अगर उसकी ये बात नहीं मानती तो कभी भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। यही उसके लिए इकलौता मौका है। लेकिन फिर भी आरोही ने तुरंत इस बात के लिए हाँ नहीं बोला, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे रिधान का कोई और मकसद भी हो, या फिर हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कुछ और प्लान कर रहा हो। क्या पता। उसे रिधान पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए शक भरी नजरों से रिधान की तरफ देखते हुए आरोही ने उससे पूछा, वैसे अगर तुम्हें अपनी फेक वाइफ बनाने के लिए एक लड़की की ही जरूरत है तो तुम किसी भी और लड़की को चूज कर सकते हो, मैं ही क्यों? क्या तुम्हारे मन में कुछ और भी चल रहा है? या फिर प्लीज ये मत बोलना कि मुझे देखते ही पहली बार में तुम्हें मुझ पर क्रश हो गया था। आरोही की यह बात सुनकर रिधान तुरंत ही उसे पलटकर जवाब देते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तक मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया? और ऐसा तो कभी सोचना भी मत कि तुम पर मुझे क्रश होगा। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो और ना ही कभी मेरी पसंद मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर सकती हो। सो प्लीज ये सारे बेकार के ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। रिदान की ये बात सुनकर आरोही को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने ये बात अपने चेहरे पर शो नहीं होने दी और उसी तरह एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये बताओ आखिर में मैं ही क्यों, कोई और लड़की क्यों नहीं? आरोही ने दोबारा ये सवाल दोहराया, क्योंकि वो जानना चाहती थी आखिर रिधान के मन में चल क्या रहा है। रिधान ने आखिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल है, तुम्हें देखने में भी एवरेज हो, इसीलिए तुम मीडिया और किसी भी इंसान को ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगी। और इसके अलावा मैंने पता किया है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो तुम आसानी से इस बात के लिए राजी हो सकती हो और बदले में मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने में भी तो मदद कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मुसीबत से निकाल लूँगा।
बदले में तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगी। दैट्स द डील। रिदान की पूरी बात एक्सप्लेन की, लेकिन फिर भी आरोही अभी तक कुछ तो सोच रही है। और इस तरह चुप देखकर रिदान आगे बोला, खुद को इतनी इम्पोर्टेंट भी मत दो, और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में मैं नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है, और अगर सब लोगों को पता चला कि वो मुझे डेट कर रही है तो उसके कैरियर पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बनकर मीडिया और दुनिया वालों के सामने आ जाओगी तो इससे ये सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। रिधान की ये बात सुनकर आरोही ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे कि वो कुछ तो पूछना चाह रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही। और वे उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर रिदान ने कहा, हाँ, और इसके अलावा हमारे बीच अभी जो कुछ भी हुआ है, आई मीन वन नाइट स्टैंड, और जो फिजिकल रिलेशन वाली कंडीशन है, उस बारे में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। आरोही इस बात पर राजी तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और सामने से आ रहे पैसों के इतने बड़े ऑफर को मना नहीं कर सकती। रिधान की तरफ देखकर उसने कहा, ठीक है, अगर मुझे दुनिया की नज़रों में सिर्फ तुम्हारी बेबी बनने की एक्टिंग करना है और उसके अलावा और कोई भी तुम्हारा छिपा हुआ प्लान नहीं है तो मैं तैयार हूँ। ओके, और मैंने तुमसे कहा ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है जितना मैं तुम्हें बताया। रिधान अपनी बात कंफर्म करते हुए बोला। रिधान पर भरोसा करते हुए आरोही ने आखिर में उसके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट डील के लिए हाँ कर तो दिया और तैयार हो गई है उसकी फेक वाइफ बनने के लिए। लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। इतनी बात करने के बाद वो अभी भी वो चुपचाप उसकी ही कार की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है और अपने मन में खुद से बात कर रही है। डोंट वरी आरोही, इट्स नॉट अ बिग डील, और बदले में इतने पैसे भी तो मिल रहे हैं जिससे कि तेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी मुझे ये रिधान ओबराय ठीक ठाक ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये काम करने में कोई भी बुराई है। आरोही एकदम चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हुए देख रिधान ने उसे कहा, अब क्या सोच रही हो तुम? पहले ही हाँ बोल चुकी हो, अब जितना भी सोच लो तुम पीछे नहीं हट सकती। आरोही ने उसकी बात पर पूछा, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, तुम ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? आरोही के पूछने पर रिधान अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोला, उसके लिए हमें मेरे मेंशन चलना होगा। इतना बोलकर उसने कार स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। आरोही चुपचाप उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई है और कुछ देर के बाद रिधान कार का रेडियो ऑन किया और उस पर कोई रॉक म्यूजिक प्ले हो रहा था, जिसे सुनकर आरोही का मुंह बन गया, क्योंकि आरोही को ऐसी म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जबकि ड्राइव करते हुए रिधान अपनी उंगलियों से स्टेयरिंग पर टैप कर रहा है और अपना सिर भी हिला रहा है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है वो उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहा है। आरोही ने उसकी तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि आरोही को वो म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा जिसे रिदान इतना एंजॉय कर रहा है। आरोही को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर रिधान ने उससे पूछा, क्या हुआ, अब तुम्हें ऐसा क्यों मुंह बना रही हो? उसके पूछने पर आरोही तुरंत ही बोल पड़ी, इतना बेकार म्यूजिक पर तुम वाइब कैसे कर सकते हो? मुझे तो बिल्कुल बुरा लग रहा है। क्या म्यूजिक चेंज कर सकते? तिरछी नजरों से आरोही की तरफ देखते हुए रिदान बोला, अच्छा तो है म्यूजिक, इतना क्या बुरा है इसमें? आरोही ने उसकी बात का जवाब दिया, मुझे स्लो म्यूजिक पसंद आता है और तुम तो
ऐसे भी कार ड्राइव कर रहे हो? सामने की तरफ देखकर तो मेरे लिए वैसे कुछ लगा दो ना, चेंज करके। रिधान तुरंत ही मना करते हुए थोड़ा एटीट्यूड मैं बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे स्लो म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मेरी कार में तो मेरी पसंद का ही म्यूजिक चलेगा, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। रिधान ने सीधे ही मना करते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर आरोही अपनी आईज रोल करते हुए धीमी आवाज में बोली, अकड़ू घमंडी कहीं का। और इतना बोलकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। रिधान उसकी ये बात सुन नहीं पाया, नहीं तो वो उसे कोई ना कोई जवाब तो जरूर देता। और फिलहाल वो अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी है, जैसे कि कुछ सोचकर वो बहुत खुश है। कुछ देर बाद एक बहुत ही बड़े से मैंसन के सामने रिधान अपनी कार रोकी और आरोही बाहर की तरफ देखा तो वह मैंसन देखने में किसी बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। लेकिन रिधान ने वहां पर कार रोकी। वह समझ गई कि जरूर रिधान का मेंशन होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और शानदार बना हुआ था। लेकिन उसकी बाहरी डिजाइन थोड़ा सा क्लासिक था, फिर भी देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस घर के मेन गेट पर ही 4 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे और रिधान की कार को आते हुए देखकर उन लोगों ने उस बड़े से गेट को खोल दिया और रिधान कार ड्राइव करता हुआ वहां से अंदर आया। मेन गेट से अंदर वाले घर का दरवाजा भी कार से कुछ सेकंड की दूरी पर था। अंदर आकर कार के रुकते ही रिधान से पहले आरोही ने अपनी साइड का दरवाजा खोला और फिर रिधान ने भी अपनी तरफ का, और वो दोनों एक साथ ही कार से बाहर निकले। और आरोही वहां पर खड़ी हुई सामने की तरफ बने उस खूबसूरत, शानदार और इतने बड़े मेंशन को देखकर हैरत में थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। आज पहली बार ही तो वह वहां उस 5 स्टार होटल गई थी, लेकिन ये तो उससे भी कहीं बड़ा खूबसूरत और शानदार लग रहा था। साथ ही रात के इस वक्त जो कि लाइट वहां पर जल रही है, उससे उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग रहा है। उसका गार्डन एरिया भी इतना बड़ा है कि वहां पर रेस लगाई जा सके और काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह खाली है। कार के आने जाने के भी रास्ता बना हुआ है। हैरानी से नजरें घुमाकर वो सब कुछ देखती हुई आरोही वहां से आगे बढ़ रही और रिधान उसके आगे चल रहा है और उसके पीछे धीरे कदमों में चलती हुई हर तरफ देख रही है, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग हैं। और अब तक वो दोनों मेंशन के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर ऑटो डिटेक्टर सिक्योरिटी लगी हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे वहां का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। आरोही को ये देखकर भी बहुत हैरत हुई। उसे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। आरोही वहां उस मेंशन के अंदर आई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे मेड और सिक्योरिटी गार्ड, जो कि दरवाजे से लेकर यहाँ लिविंग एरिया तक थे। लगभग 8-10 मेड और सर्वेंट का एक ग्रुप से आकर सर झुकाते हुए रिदान को वेलकम किया और उन सारी मेड और सर्वेंट ने लाइट पिंक कलर का एक आउटफिट पहना हुआ है, जो कि शायद उनका ड्रेस कोड होगा। देखकर तो आरोही को इतना ही समझ आया। घर के अंदर आकर भी आरोही वहां पर रखी हुई सारी चीजें, जैसे कि पेंटिंग, डेकोरेटिव पीसेस, एंटिक मूर्ति और लैम्प सेट, सारी चीजें देख रही। जितना भी उस घर में सामान है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक एक चीज यूनिक और एक्सपेंसिव लग रही है, जो कि उस घर की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। वहाँ हॉल में बहुत ही बड़ा शानदार झूमर लगा हुआ है, जो कि उस होटल में लगा हुआ झूमर से
लगभग 4 गुना बड़ा है और उसके अंदर भी अलग अलग कलर की लाइट चल रही है जो कि इस वक्त दीवारों पर पड़ती हुई वहाँ के लिविंग एरिया को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। आरोही वहाँ पर रुक कर ये सब कुछ देखने लगी तो रिदान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वो सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने के बाद उनके सामने एक दरवाजा आया। उस दरवाजे पर हाथ रखते हुए रिदान ने वो दरवाजा खोला। आरोही को अपने साथ लेकर वहां अंदर आया। वहां पूरा वुडन आर्किटेक्चर का बना हुआ एक ऑफिस जैसा एरिया था, लेकिन वो भी काफी ज्यादा बड़ा था और वहां के दरवाजे पर रिदान ओबराय लिखा हुआ था। आरोही को समझ नहीं आया कि इस तरह से घर में अपने कमरे पर नाम कौन लिखवाता है, लेकिन फिर अंदर आने के बाद उसे पता चला कि वो रिदान का कमरा नहीं बल्कि उसका ऑफिस रूम है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रैक बने हुए थे, वुडन टेबल और चेयर, और इसके अलावा वहाँ पर सोफा रखा हुआ था। वहाँ कोई भी बेड नहीं था। आरोही की नज़र एक कॉर्नर पर गई जहाँ पर बहुत सारी नॉवल की रीडिंग बुक रखी हुई थी और वो सब बिजनेस रिलेटेड नहीं बल्कि रोमांटिक नॉवल थी। आरोही जितनी भी चीजें देख पाई उसने वो सब कुछ नोटिस किया और तभी पीछे से रिदान उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और साइन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लो और फिर मुझे बताओ। जो भी समझ ना आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रिदान की ये बात सुनकर आरोही थोड़ी सी ऑफवर्ड हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि रिदान उसे एक डम और अनपढ़ गंवार लड़की समझ रहा होगा। आरोही ने भी ये बात क्लियर करना जरूरी नहीं समझी और सामने रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ने लगी। कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ते हुए उसमें लिखे हुए एक कंडीशन पर आरोही का ध्यान गया तो उसे पढ़ते हुए एकदम से बोली, मैं कहाँ आ जा रही हूँ और कहाँ पर हूँ, इस बारे में हमेशा तुम्हें बताने की क्यों जरूरत होगी मुझे? हम तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ होने का एक्ट कर रहे हैं ना, तो हमें इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम दोनों में से कौन किस वक्त कहाँ पर है। आरोही को उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई वो कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भले उसकी फेक वाइफ बनने का नाटक कर रही है और वो भी उसका फेक हस्बैंड होगा, लेकिन वो हर जगह उसे बताकर आना जाना नहीं चाहती। ये चीज़ उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने इस कंडीशन को पॉइंट आउट किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना